देश का डंका जो है बज रहा है, मोदी जी सबसे आगे खड़े हैं, जबकि ये झूठी फोटो है, गलत फोटो है। और अगर पूरी दुनिया में इस फोटो का प्रचार हो कि इस तरह से मोदी जी ने अपना प्रचार किया है, तो इससे देश की छवि धूमिल होगी। अमित मालवीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख हैं, वो फोटोशॉप करने में बड़े माहिर हैं। फोटोशॉप करके उन्होंने क्या किया कि मोदी जी की फ़ोटो आगे लगा दी और उनको जापान के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा कर दिया। मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तब भी उनका ध्यान हिंदुस्तान के जनमानस पर होता है। वो हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को, कि मोदी जी के जाने से ही हिंदुस्तान के लोगों का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। अदरवाइज जो है भारत को पहले कोई नहीं जानता। इन प्यादों को उन्होंने अपनी छवि को निखारने का काम दिया है, उनके ऊपर उनको लगाम लगानी चाहिए। कम से कम अमित मालवीय ने कई बार मोदी जी की बड़ी बेइज्जती कराई है। दोस्तों आदाब है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। रविंदर कुमार जी, डंकापति हमारे मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। विश्व गुरु हो गए हम। आपने देखा होगा सारे डेलीगेट पीछे जापान में वो आगे आगे चल रहे, सबसे नुमाया चल रहे थे, अलग से दिखाई दे रहा था कि आगे चल रहे हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे नहीं लगे। हमने देखा सब बड़े से बड़े लोगों के, नेहरू जी के भी सुने, इंदिरा गांधी जब गई बाहर तो भारत माता की जय के नारे लगते थे। इंदिरा गांधी जिंदाबाद के वो कभी कभार, लेकिन भारत माता की जय के नारे परमानेंट होते। और जो वहाँ के लोग होते थे वो तिरंगा लहराते थे। यहाँ पर हमने देखा कि तिरंगा की जगह मोदी जी के वो व्याख्यान लिए खड़े हैं और मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। और जो काशी का उद्धार करेगा वही टोक्यो का क्या करेगा, आएगा जाएगा, इस तरीके से सिर्फ मोदी मंडल मोदी। और ये साबित किया जा विश्वगुरु, तो वाकई विश्वगुरु हो गए क्या ये? देखिए, एक नज़र में तो भारत जो है सदियों से आज तक जो है विश्वगुरु है। हाँ। और विश्वगुरु हम अपने को कहते भी हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि पश्चिम के लोग जो है ये आध्यात्म की जगह भौतिकतावादी हैं और ये जो है सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं। कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कैसी हवाई जहाज में घूमना है, कैसे बड़े महल में रहना है, सारे आविष्कार भी पश्चिम के लोगों ने ही किए। और हम विश्वगुरु हैं तो हम कहते हैं कि हम जो है आध्यात्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं और इसीलिए हम भूखा रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, 2 रोटी खा लेंगे, गाल हमारे पिचक जाएंगे, लेकिन हम विश्वगुरु इसलिए हैं क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अब आपने ये जो कहा कि भाई मोदी जी जापान गए और वहाँ पर जो है सारे जो राष्ट्राध्यक्ष जो सम्मेलन में, क्वाड के सम्मेलन में मोदी जी सबसे आगे खड़े, तो ये बात जो है बड़ी देश के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन जब मैंने इसकी असलियत जानने की कोशिश की तो आज ही मैंने नवभारत टाइम्स अखबार मेरे को मिला और उसमें मैंने देखा कि एक फ़ोटो है जिसमें मोदी जी जो है जापान के प्रधानमंत्री के साथ सबसे आगे खड़े। उसी फ़ोटो को जब मैंने गौर से देखा तो पीछे देखा कि इसमें पीछे जो है सबसे पीछे मोदी जी खड़े हैं। तो मोदी जी, 2 मोदी तो नहीं गए थे, एक ही मोदी गया था। अब एक मोदी की सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 मोदियों की फ़ोटो कैसे आ गई? तो जब मैंने इसकी जानकारी ली और फ़ोटोशॉप इनकी पैक करने की कोशिश की तो पता चला मोदी जी आखिरी पंक्ति में खड़े हैं और उनका इतना जो है सिर का हिस्सा दिख रहा है। तो ये जो अमित मालवीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख हैं, वो फोटोशॉप करने में बड़े माहिर हैं। फोटोशॉप करके उन्होंने क्या किया कि मोदी जी की फ़ोटो आगे लगा दी और उनको जापान के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा कर दिया। जबकि इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती है। क्वाड का एक प्रोटोकॉल है। क्वाड का प्रोटोकॉल यह है कि जो देश किसी भी इस तरह के सम्मेलन को आयोजित करता है तो आयोजक सबसे आगे चलता है। उसके बाद जो है ये जो सामूहिक फ़ोटो खींचती है उसे पीछे बाकी राष्ट्राध्यक्ष खड़े होते हैं। और आप देखेंगे जो बाइडेन भी जो हैं वो जापान के प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। अब ये फ़ोटोशॉप है या नहीं है, इसको कैसे देखेंगे आप? तो क्या होता है कि जब भी फ़ोटो खींचती है तो जो लाइट कहाँ से आ रही है, उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है देखेंगे। तो इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि जापान के प्रधानमंत्री का जो दायां पैर है उसके साथ जो है थोड़ी सी आपको शेडो नज़र आएगी। जो बाइडेन की जो फ़ोटो है उसके साथ भी थोड़ी सी शेडो नज़र आएगी, लेकिन मोदी जी का जो पैर है उसमें दोनों तरफ कोई शेडो नहीं है। तो मोदी जी ने ये फ़ोटो जो है कहीं और खिंचवाई है किसी और अवसर पर और उसको अमित मालवीय ने
बड़े आराम से फोटोशॉप करके लगा दिया सब जगह, और ये बताने लगे कि देश का डंका जो है बज रहा है, मोदी जी सबसे आगे खड़े हैं, जबकि ये झूठी फ़ोटो है, गलत फ़ोटो है। और अगर पूरी दुनिया में इस फोटो का प्रचार हो कि इस तरह से मोदी जी ने अपना प्रचार किया है, तो इससे देश की छवि धूमिल होगी, भारत को कोई विश्वगुरु नहीं मानेगा। हाँ, ये मान लेगा कि पाखंड करने में, धोखाधड़ी करने में, फोटोशॉप करने में हम जरूर विश्वगुरु हो गए। अब आपने जो बात कही कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगे, तो हिंदुस्तान की पहचान जो है, आप देखिए आज़ादी से पहले भी एक नारा था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और वो था जय हिंद। और इसीलिए हम देखते हैं कि दशकों तक हम देखते रहे, जो भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर भाषण देता था तो लास्ट में 3 बार जरूर बोलता था, लोगों को कहता मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और ये गाने भी इस तरह के बने हुए हैं। अब चूंकि मोदी जी जो है ना तो जय हिंद में यकीन रखते, न जय भारत में यकीन रखते, वो जय श्री राम और जय बजरंगबली में यकीन रखते हैं, तो इसलिए उनके लोगों ने फिर फोटोशॉप करके दिखाया कि मोदी जी जापान पहुँचे तो वहाँ उनका स्वागत किया गया, और किस नारे से किया गया, जय श्री राम से या काशी के नाम से। तो ये समझिए सारी जो PR की व्यवस्थाएँ हैं, मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तब भी उनका ध्यान हिंदुस्तान के जनमानस पर होता है। वो हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को, कि मोदी जी के जाने से ही हिंदुस्तान के लोगों का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है, अदरवाइज जो है भारत को पहले कोई नहीं जानता था। तो ये सारी स्थितियां जो हैं ये बताती हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के मन में असुरक्षा की भावना घर गई है। और इसीलिए जब मोदी जी अभी जर्मनी गए थे, उसके बाद फ्रांस गए थे, उसके बाद एक देश और गए, तो वहाँ पर भी जो है ये दिखाने की कोशिश की गई कि मोदी जी का बड़ा सम्मान है। और वो उनका एक जो वीडियो था बड़ा वायरल हुआ कि आपको अंदर नहीं आने दिया गया, आप बाहर ही रह गए, मैं जो है पुतिन से पूछूंगा इस बारे में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड जो है वो माय डॉग लोगों ने बना दिया, कुछ लोगों ने, और भारत के किसी भी प्रेस वाले को वहाँ घुसने नहीं दिया। अभी भी जो है मोदी जी वहाँ गए जापान में, तो एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें जापान के प्रधानमंत्री जिन्होंने कल ही शपथ ली है, कल ही वो प्रधानमंत्री बने, कल ही उन्होंने शपथ ली, और जो बाइडेन आपस में मिल रहे हैं। और मोदी जी जो है बड़े आराम से जाकर, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, तो तीसरे व्यक्ति के रूप में जाकर उन्होंने पहले जापान के प्रधानमंत्री का जो ये वाला हिस्सा है वो हिलाया, फिर उसको पकड़ लिया, फिर लेकिन जो है पूरी वार्ता के दौरान ना तो जो बाइडेन ने मोदी जी की तरफ निगाह की और ना जो है जापान के प्रधानमंत्री ने की, और वो दोनों अपनी बातचीत में ऐसे मशगूल रहे जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं। और उसमें मोदी जी मुझे एकदम ऐसे लगे जैसे दाल बात में मूसल चंद, कि मान लो 2 लोग अपनी इंटीमेट बात कर रहे हो, अब मैं जाके खड़ा हो जाऊं, भाई तुम क्या कर रहे हो। तो इसको जो है पश्चिम में बड़ी असभ्यता माना जाता है, संस्कारहीनता माना जाता है कि 2 लोग अगर इंटीमेट बातचीत कर रहे हैं तो उसमें तीसरे आदमी को नहीं घुसना चाहिए। और बुरा हो उस कैमरामैन का जिसने ये शॉट लिया। ऐसे कैमरामैन को मोदी जी को चाहिए कि तुरंत जो है एक आदेश जारी करें और उसे उसके पद से बर्खास्त कर दें, क्योंकि जितनी बेइज्जती इस एक वीडियो ने मोदी जी की पूरे दुनिया में की है, कोई दूसरी वीडियो नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी छवि को लेकर जितने जागरूक हैं, उतने ही जागरूक उन्हें ये होना चाहिए कि जिन प्यादों को उन्होंने अपनी छवि को निखारने का काम दिया है, उनके ऊपर उनको लगाम लगानी चाहिए। कम से कम अमित मालवीय ने कई बार मोदी जी की बड़ी बेइज्जती कराई है, और मोदी जी की बेइज्जती इसलिए भी कराई है, कानून की निगाह में भी कराई है, कि हम देखते हैं कि जब JNU में नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वो वाली टेप भी जो है कोर्ट में जो लगाई गई, GTV ने दिखाई, और GTV ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जब दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार पर और दूसरे लोगों पर जो मुकदमा दायर किया, और फिर उसके बाद उसको FSL में भेजा गया फॉरेंसिक जांच के लिए, तब पता चला कि ये सारी वॉइस ओवर है, ये ध्वनि दूसरी तरफ से डाली गई है। जब दोबारा पूछा गया कि भाई GTV से और रिपब्लिक भारत से कि तुम्हारे पास ये आई कहाँ से, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के अमित मालवीय ने हमें दी थी। तो अमित मालवीय जो है, आप समझिए आदतन और इरादतन इस तरह के झूठे जो है टेप चलाता है, लेकिन दरअसल इसका अंत ये होता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती होती है, भारत की पुलिस की बेइज्जती होती है, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है। और ये जो 2 फोटोशॉप अभी जापान की यात्रा के अमित मालवीय ने डाले हैं, जिसमें मोदी जी सबसे आगे खड़े हैं जो मैंने दिखाया, जबकि वो पीछे खड़े हैं उस ग्रुप में, और एक ही आदमी 2 बार 2 जगह कैसे खड़ा हो जाएगा एक ही फोटोशॉप में। दूसरा जो उन्होंने तीसरा डाला कि जो जापान के प्रधानमंत्री नए जो बने हैं, और जॉय बाइडेन, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, शपथ लेके यहाँ आए हैं, तो उनकी और जॉय बाइडेन की जो बात हो रही है, उसमें जो है मोदी जी को मूसल चंद की तरह जो खड़ा कर दिया है, उससे जो है एक तरह से हर आदमी को लगता है कि ये आदमी संस्कारहीन है, जबकि मोदी जी संस्कारहीन नहीं है।
मोदी जी को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ अगर वो कदम नहीं उठाते तो मैं ये मानूंगा कि मोदी जी की सहमति से ही हो रहा है, या मोदी जी इतने नादान हैं कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं घुस रही। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि मोदी जी को अपने इन सब जो इनके कारिंदे हैं, इनके जो प्यादे हैं, इन पे लगाम लगाएं, वरना मोदी जी की जगहसाई पूरी दुनिया में होगी। अगर जो बाइडेन या CIA या और दूसरी एजेंसियां जो होती हैं जो कि हर चीज़ पे निगाह रखती हैं, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ धोखाधड़ी के साथ ही प्रधानमंत्री उसमें लिप्त रहते हैं और इससे देश की बड़ी बदनामी होगी। भारत जो विश्व गुरु है उसको जो है विश्व में निंदा का सामना करना पड़ेगा और ये देश के हित में नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मोदी जी को तुरंत कदम उठाकर अमित मालवीय को कम से कम हटाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो फोटोशॉप की बात बताई है, ये एक एक्सपोजर है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।